डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट ड्रग की प्रिपरेशन में आज फार्माकोलॉजी का आखिरी टॉपिक बायो एसे ऑफ हिस्टामिन एंड 5-HT। इसके पहले का सारा टॉपिक कवर हो चुका है, तो आज हम लोग बायो एसे ऑफ हिस्टामिन एंड 5-HT देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला ही क्वेश्चन है कि द प्राइमरी एक्शन ऑफ हिस्टामिन, यानी हिस्टामिन का प्राइमरी काम क्या है। तो देखें, हिस्टामिन का जो प्राइमरी काम होता है, एक तो ये वैसोडाइलेशन कॉज करता है, साथ में स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा ए, वैसोडाइलेशन एंड स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अब आइए देखते हैं बायो एसे। इसका मैं बता भी चुका हूं, फिर एक बार देख लें बायो एसे होता क्या है। एक्चुअल में बायो एसे कहते हैं एसे ऑफ ड्रग और केमिकल बाय यूजिंग द बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज करके हम ड्रग का ऐसे करते हैं, इसी को बोलते हैं बायो एसे। या हम कोई केमिकल यूज करते हैं, उसको भी बोलते हैं बायो ऐसे। नाम ही है बायो। बायो का मतलब होता है बायोलॉजिकल सिस्टम और ऐसे का मतलब होता है एनालाइज करना। तो एनालाइज करेंगे किसी भी ड्रग को। ड्रग का हम क्या एनालाइज करेंगे? ड्रग का एक्शन एनालाइज करेंगे कि जो ड्रग का प्रॉपर काम है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी को एनालाइज करेंगे। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में हम लोग सेल भी यूज कर सकते हैं, टिश्यू यूज कर सकते हैं, ऑर्गन यूज कर सकते हैं, होल एनिमल यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इनका यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम। अब देखिए टाइप्स में तो दो तरह के होते हैं, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में एस्टिमेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पांस और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी एग्जामिनेशन करते हैं रिस्पांस पॉजिटिव या नेगेटिव। इसका मतलब क्वालिटी के बेस पे एस्टिमेशन करेंगे। क्वालिटी के बेस पे अगर हम सिंपल बात करें कि अगर हम लोग बात करें डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक का काम क्या है? ये पेन को कम करता है। ठीक, अब हमने दवा दिया तो हमको रिस्पांस मिलेगा। रिस्पांस क्या मिलेगा? पेन रिड्यूस होगा या तो रिड्यूस नहीं होगा जी। ठीक, अगर रिड्यूस हुआ तो हमको पॉजिटिव इफेक्ट मिला, और अगर रिड्यूस नहीं हुआ तो हमको कौन सा इफेक्ट मिला? नेगेटिव। तो दो इफेक्ट मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। सेकेंड हम लोग करते हैं क्वांटिटेटिव बायो एसे। क्वांटिटेटिव बायो एसे एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का मतलब होगा कि एस्टिमेशन ऑफ द कंसंट्रेशन पोटेंसी ऑफ ड्रग केमिकल बाय मेजरिंग बायोलॉजिकल रिस्पांस। यहां तो हमने सिर्फ रिस्पांस देखा, दवा दिया, रिस्पांस किया। क्वांटिटेटिव में हम लोग अमाउंट के साथ रिस्पांस को कंपेयर करते हैं कि अगर हमने कहा पैरासीटामॉल 500 mg में कितना बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा है, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में कंसंट्रेशन या पोटेंसी, कंसंट्रेशन एंड पोटेंसी का मतलब हो गया हम ड्रग के अमाउंट की बात कर रहे हैं, कितना अमाउंट ड्रग का रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर एक्शन के लिए। प्रिंसिपल ऑफ बायोएसे की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ बायोएसिस कंपेयर द टेस्ट सब्सटेंस विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ द सेम एंड टू फाइंड आउट हाउ मच टेस्ट सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय द स्टैंडर्ड्स। यानी ऐसे में हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, यानी एक कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन करते हैं दो चीज, एक टेस्ट का मतलब जो ड्रग हमको टेस्ट करना है उसको बोलेंगे टेस्ट, और स्टैंडर्ड का मतलब है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस होती हैं, हर ड्रग का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है उसका। अब हम लोग टेस्ट का भी इफेक्ट देखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के इफेक्ट से। अगर वो स्टैंडर्ड के इफेक्ट को मैच कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं बायो एसे। तो बायो एसे का मतलब हो गया कंपैरिजन ऑफ टेस्ट सब्सटेंस विथ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, जो हमको सेम इफेक्ट मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं बायो एसे का प्रिंसिपल। अब देखिए बायो एसे ऑफ 5-HT दो है, 5-HT और हिस्टामिन। तो 5-HT का दूसरा नाम है, याद रखिएगा, सेरोटोनिन, इसको बोलते हैं सेरोटोनिन। और 5-HT को बोलते हैं 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन। ठीक, अब देखिए जो हम लोग बायोलॉजिकल एसे करेंगे, बायोलॉजिकल एसे में हमने कहा या तो सेल यूज करते हैं, टिश्यू यूज करते हैं, होल एनिमल यूज करते हैं। तो पहला ही लिखा गया टिश्यू बेस्ड बायो एसे। अब टिश्यू बेस्ड बायो एसे में हम लोग क्या करते हैं? यूज टिश्यू रिच सेरोटोनिन रिसेप्टर, यानी सेरोटोनिन रिसेप्टर जहां पे ज्यादा होगा उस टिश्यू को यूज करेंगे। और यहां पे हम लोग यूज करते हैं रैट स्टमक फंडस पार्ट, यानी रैट का स्टमक पार्ट यूज करेंगे। अगर गिनिया पिग ले रहे हैं तो इसका इलियम पार्ट लेंगे टू मेजर द कॉन्ट्रेक्टाइल रिस्पॉन्स टू द सेरोटोनिन। इसका भी पहले क्वेश्चन आया था। तो दो काम था, एक तो वैसोडाइलेशन था और दूसरा था कॉन्ट्रैक्शन। तो हम लोग क्या मेजर करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन मेजर करेंगे कि हमने जो
टिश्यू यूज कर रहे हैं उस टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है डोज के अकॉर्डिंग। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, HPLC यूज करते हैं, जिसमें हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, जिसमें डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई करते हैं सेरोटोनिन इन बायोलॉजिकल सैंपल, यानी बायोलॉजिकल सैंपल लेंगे या उस सैंपल में हम लोग HPLC के थ्रू क्या करेंगे, एनालाइज कर लेंगे। एलिजा भी करते हैं एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट से, इसको भी वही सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, तो HPLC और एलिजा भी यूज करते हैं। बायोएसे ऑफ हिस्टामिन देखें तो हिस्टामिन में देखें टू असेस हिस्टामिन रिलीज एक्शन इन एलर्जिक, इन्फ्लेमेटरी और गैस्ट्रिक कंडीशन में। यहां पे इवेलुएट करेंगे एंटागोनिस्ट एंटी हिस्टामिनिक यूजिंग मतलब टारगेटिंग H1, H2, H3 एंड H4 हिस्टामिन रिसेप्टर। यहाँ पे भी वही हम लोग टिश्यू बायोएसे यूज करेंगे। यहाँ पे भी गिनिया पिगिलियम, रैट स्टमक फंडस। अब देखिए प्रायोरिटी में अगर पूछा जाए कि बायोएसे में अगर ये दोनों ऑप्शन आ रहा है गिनिया पिग और रैट स्टमक, तो हमारा प्रेफरेंस गिनिया पिग होगा, यानी सबसे प्रेफरेंस हम लोग गिनिया पिग को देते हैं, फिर रैट को देते हैं। इसी तरह से 5ST का पूछे तो रैट को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, गिनिया पिग को सेकेंड प्रायोरिटी देंगे। ठीक, तो यहां पे मेजर करेंगे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इंड्यूस बाय द हिस्टामिन, यानी यहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मेजर करेंगे। हम लोग HT में भी कॉन्ट्रैक्शन मेजर कर रहे हैं तो दोनों में कॉन्ट्रैक्शन मेजर करेंगे। HPLC यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी एलिजा यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे हो गया टिश्यू बेस्ड को थोड़ा सा देखें। और अब बायोएसे ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन में रिक्वायरमेंट क्या क्या, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों को कंपेयर करके मैंने एक बनाया है। तो कहा गया कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन में टेस्ट सोल्यूशन चाहिए और क्या चाहिए, स्टैंडर्ड। तो पहले हम लोग स्टैंडर्ड ड्रग सोल्यूशन बनाएंगे। स्टैंडर्ड ड्रग सोल्यूशन एक तो हिस्टामिन अगर यूज करेंगे तो हिस्टामिन का बनाएंगे, सेरोटोनिन का बनाना होगा यानी 5 तो सेरोटोनिन यूज करेंगे। और दोनों का जो स्ट्रेंथ होता है 10 to 100 माइक्रोग्राम पर ml, 10 to 100 माइक्रोग्राम पर ml। उसी तरह से टेस्ट सोल्यूशन बनाएंगे, हिस्टामिन का बनाएंगे और सेरोटोनिन का बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड भी बन गया और टेस्ट भी बन गया। अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अब हम लोग लैब में जब हम लोग यूज करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं स्टूडेंट आर्गन बाथ। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा स्टूडेंट आर्गन बाथ क्या होता है। एक तो हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट आर्गन बाथ। दूसरा हम लोग यूज करते हैं PSS, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल साल्ट सोल्यूशन। बी फार्मा में फार्माकोलॉजी के जब आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा वहां पे बनाया होगा फिजियोलॉजिकल साल्ट सोल्यूशन, और इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सोल्यूशन यूज्ड इन बायोएसे टू मेंटेन आइसोलेटेड टिश्यू आउटसाइड द बॉडी। अब ये एक आर्टिफिशियल सोल्यूशन है जो आपके सेल के सिस्टम को मेंटेन करता है। ठीक, PSS इज आल्सो नोन एज रिंगर सोल्यूशन भी इसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिंगर सोल्यूशन क्या है, तो रिंगर सोल्यूशन क्या है, फिजियोलॉजिकल साल्ट सोल्यूशन है। फिजियोलॉजिकल साल्ट सोल्यूशन क्या है, तो रिंगर सोल्यूशन है। अब यहां पे हम लोग टायरोड सोल्यूशन यूज करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, टायरोड सोल्यूशन यूज करते हैं। टायरोड सोल्यूशन क्या है, टायरोड सोल्यूशन रफली आइसोटोनिक विद इंटेस्टाइनल फ्लूइड यूज इन द फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट एंड टिश्यू कल्चर। यानी जो टायरोड सोल्यूशन है आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक का मतलब हो गया कि जो टायरोड सोल्यूशन है, इधर टायरोड सोल्यूशन और इधर हमारा इंटेस्टाइनल फ्लूइड है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। टायरोड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंटेस्टाइनल फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं आइसोटोनिक। तो ये भी पूछ सकता है कि जो हम लोग सोल्यूशन यूज करते हैं वो क्या होता है, पैराटोनिक या हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक। तो आपको याद होना चाहिए इट मस्ट बी आइसोटोनिक। थोड़ा और भी फिजियोलॉजिकल साल्ट सोल्यूशन देख लें क्या क्या है, में भी पूछा जा सकता है। टायरोड सोल्यूशन हो गया जो यहाँ पे बताया गया, ये हम लोग जनरली यूज करते हैं स्मूथ मसल टिश्यू के लिए। जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन जो देख रहे हैं हम लोग, जहाँ पे हम इंटेस्टाइन का देख रहे हैं, ठीक, इलियम का देख रहे हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं टायराइड सोल्यूशन, स्मूथ मसल टिश्यू लाइक गिनिया पिग, इलियम। फ्रॉग रिंगर सोल्यूशन है। फ्रॉग रिंगर सोल्यूशन जब वहां पे हम लोग फ्रॉग यूज करते हैं, जैसे डिजिटलिस्ट में यूज किया गया था, यूज एक्सपेरिमेंट ऑन फ्रॉग टिश्यू लाइक हार्ट, रेक्टस और डोमिनस मसल। तो यहां पे रिंगर सोल्यूशन यूज करेंगे। इसके बाद देखें क्रेब सोल्यूशंस होते हैं प्राइमरीली यूज फॉर द स्टडिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन टिश्यू। टिश्यू का अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस यूज चेक करना है तो हम लोग क्रेब सोल्यूशन यूज करते हैं। डी जेलोन सोल्यूशन होता है डिजाइन फॉर द स्टडी ऑफ रैट यूट्रस को जब करना होता है तो हम लोग डी जेलोन सोल्यूशन यूज करते हैं।
टिश्यू देखें 5-HT और सेरोटोनिन में दो ही बात किया गया, गिनिया पिगिलियम। हिस्टामिन के लिए मैंने लिखा प्रेफरेंस के तौर पे, रैट फंडस सेरोटोनिन के लिए। टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं। टाइम फ्रेम जो है हमारा 30 सेकेंड बेस लाइन एंड 30 to 60 सेकेंड फिर हम लोग करते हैं, और कॉन्टेक्ट टाइम 3 मिनट्स का हम लोग रखते हैं। ठीक, अब देखें स्टूडेंट आर्गन बात, अच्छा मेथड देख लें क्या क्या यूज करेंगे हम लोग। तो मेथड देखें, मैचिंग ऐसे, ब्रैकेटिंग ऐसे, इंट्रापोलेशन ऐसे, और साथ में आपका जो ऐसे होता है 2 पॉइंट बायो ऐसे, 3 पॉइंट बायो ऐसे एंड 4 पॉइंट बायो ऐसे, इसका भी यूज किया जाता है। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट बायो से भी यूज करते हैं। तो मैचिंग ऐसे में देखें क्या करते हैं, जो मैच किया जाता है मैचिंग में, टेस्ट रिस्पॉन्स इज मैच्ड विथ स्टैंडर्ड ऑन सेम टिश्यू। तो यहां पे टेस्ट सोल्यूशन हमने लिया, इसका रिस्पॉन्स और स्टैंडर्ड से मैच करते हैं, इसको बोलते हैं मैचिंग ऐसे, मैच किया है रिस्पॉन्स को। ठीक, तो टेस्ट और स्टैंडर्ड दिमाग में आ जाना चाहिए, टेस्ट और स्टैंडर्ड। अब यहां पे रिस्पॉन्स दोनों में मैच हो गया तो इसको बोलेंगे मैचिंग। ब्रैकेटिंग ऐसे में क्या करते हैं, टेस्ट ड्रग रिस्पॉन्स इज ब्रैकेटेड बिटवीन लोअर एंड हायर रिस्पॉन्स ऑफ स्टैंडर्ड। लोअर एंड हायर रिस्पॉन्स यानी लो मिनिमम रिस्पॉन्स कब दिया और हायर रिस्पॉन्स कब दिया, ये इसको ब्रैकेटेड करते हैं, यानी इसका जो रेंज लेते हैं लोअर और हायर का, इसको बोलते हैं ब्रैकेटिंग ऐसे। इंटरपोलेशन ऐसे, कंसंट्रेशन ऑफ अननोन इज रीड फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्लॉट ऑफ लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व एट लीस्ट 2-3 सब मैक्सिमल कंसंट्रेशन। यानी इंट्रापोलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ अननोन इज रीड फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्लॉट। स्टैंडर्ड प्लॉट के हेल्प से हम लोग अननोन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रापोलेशन। साथ में 2 पॉइंट भी है, 3 पॉइंट भी है, 4 पॉइंट भी है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यह आपका स्टूडेंट आर्गन बात है, इसके कंपोनेंट क्या है भी देख लें, पॉसिबल है पूछा जा सकता है। तो यहां पे ये जो कंटेनर दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं वाटर बाथ, ये वाटर बाथ है। बी को बोलते हैं आर्गन बाथ। अब बी देखें तो ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं आर्गन बाथ। ठीक, वो हो गया। तीसरा थर्मोस्टेट, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे लगा है थर्मोस्टेट, जो इसका टेम्परेचर अभी देखिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करेगा। प्रोपेलर यहाँ पे देखें डी, ये प्रोपेलर लगा हुआ है। ये प्रोपेलर क्या करता है, यहाँ पे हीट आएगा, इसको पूरा यूनिफॉर्मली इंटायर चैम्बर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। टिश्यू होल्डर ट्यूब होते हैं। टिश्यू होल्डर ट्यूब आप देखें तो ये ट्यूब है जो टिश्यू को होल्ड करेगा। ये टिश्यू लगा हुआ है यहाँ पे टाई किया गया है। ठीक, एफ हमारा ये जो इनलेट फीड क्वाइल है, यहां से जो हम लोग जो टायराइड सॉल्यूशन, रिंगर सॉल्यूशन, जो फिजियोलॉजिकल साल्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे थे वहां से इन करेंगे। जी ये लीवर है जो ग्राफ को, रिस्पॉन्स को यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा ड्रम पे। ये ड्रम है, यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेगा, जैसे फ्रंटल लीवर होते पढ़ा होगा। तो लीवर का काम है कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको रिकॉर्ड करेगा ग्राफ पे। और ये रोटेटिंग ड्रम है जो रोटेट करता है, और यहीं पे यूज करते हैं काइमोग्राफ पेपर। ये भी नाम सुना होगा, काइमोग्राफ पेपर। क्राइमोग्राफ पेपर क्या है, डोज रिस्पॉन्स जो होता है, जो डोज का रिस्पॉन्स आता है उसको क्या करता है, यहाँ पे डिटेक्ट करता है। अब ये करता क्या है कि यहाँ पे सारी असेंबली सेट कर लेंगे, यहाँ पे टिश्यू को टाई कर लिया जाए, गिनिया पिग का इलियम हमने यहाँ पे टाई कर लिया। अब यहाँ पे ड्रग देंगे, ड्रग जब डोज देंगे तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लीवर अप एंड डाउन होगा। तो कुछ इस तरह से ग्राफ आपको मिलेगा, ऐसे ये ग्राफ मिलता है। ठीक, ये जो ग्राफ मिलेगा आपको इस तरह से इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर ऐसे ये इस तरह से। यानी इसका मतलब यह है कि रिस्पॉन्स कंसंट्रेशन बढ़ाते बढ़ाते क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये बायोएसे का है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द एंड पॉइंट ऑफ गिनिया पिग इलियम इज बायोएसे फॉर द हिस्टामिन। तो एंड पॉइंट क्या इंक्रीज करते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हम लोग जो ऐसे कर रहे हैं वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ऐसे कर रहे हैं। सेकेंड है द रिसेप्टर सब टाइप मीडिएटेड हिस्टामिन इंड्यूस कंसंट्रेशन इन गिनिया पिग इलियम। तो यहाँ पे रिसेप्टर सब टाइप पूछ रहा है हिस्टामिन का, तो जो रिसेप्टर है H1 रिसेप्टर हम लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा H1। थर्ड है विच मेथड इज यूज्ड फॉर बायोएसे ऑफ हिस्टामिन यूजिंग द गिनिया पिग इलियम। तो इसमें से कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं, तो डोज रिस्पॉन्स कर्व देखा गया, मैंने कहा 2 पॉइंट 3 पॉइंट बायोएसे भी यूज करते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव।
3 पॉइंट बायस से, 4 पॉइंट बायस से, क्यूमुलेटिव डोज रिस्पॉन्स, ये सारा चेक करते हैं। तो इसलिए हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा डी। द बायोएसे ऑफ हिस्टामिन इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होगा? तो कॉन्ट्रैक्शन बेस पे था, ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी इस पे बेस्ड था। तो यहाँ पे सी का करेक्ट आंसर होगा द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स थ्रू H1 रिसेप्टर। ठीक, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे तो करेक्ट आंसर सी। पांचवा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द एंटागोनिस्ट इन हिस्टामिन। हिस्टामिन में कौन सा हम लोग एंटागोनिस्ट यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, डाइफेनहाइड्रामीन। तो यहां पे देखें जो एंटागोनिस्ट हिस्टामिन का है, द एंटागोनिस्ट यूज इन द टिपिकली एन H1 रिसेप्टर, अभी आ रहा था H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, लाइक डाइफेनहाइड्रामाइन भी यूज कर सकते हैं, क्लोरफेनामाइन और पायरिलीमाइन, ये सब आप पढ़ते हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग है, विच ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ हिस्टामिन बाय बाइंडिंग द H1 रिसेप्टर ऑन टारगेट साइट, प्रिवेंटिंग द हिस्टामिन इंड्यूस द रिस्पॉन्स इन द एसे। यानी हिस्टामिन का रिस्पॉन्स अगर हमको ब्लॉक करना है कि रिस्पॉन्स ना दे, तो हम लोग डाइफेनहाइड्रामीन भी यूज कर सकते हैं, क्लोरफेनामाइन यूज कर सकते हैं, पायरिलामाइन यूज कर सकते हैं, जो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। छठा क्वेश्चन है, हिस्टामिन बायोएसे यूजिंग आइसोलेटेड टिश्यू इज प्राइमरी कंडक्टेड इन। ठीक, तो हिस्टामिन बायोएसे यूजिंग आइसोलेटेड टिश्यू, जो हमने टिश्यू को आइसोलेट किया गिनिया पिग, इलियम को, तो प्राइमरीली कंडक्ट किस पे कंडक्ट करते हैं? तो किस पे कंडक्ट करेंगे? क्वेश्चन से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस पे कंडक्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्गन बाथ चैम्बर, भी मैंने बताया, आर्गन बाथ चैम्बर का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। 5-HT इज आल्सो नोन एज, 5-HT को क्या बोलते हैं? सेरोटोनिन, ये स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। आठवां, द टिश्यू मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द बायोएसे ऑफ HT, यानी HT में हम लोग सबसे ज्यादा क्या यूज करेंगे ये पूछ रहा है। तो मैंने बताया था गिनिया पिग, हीलियम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया गिनिया पिग। 9th है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर मीडिएटेड द कॉन्ट्रेक्टाइल रिस्पॉन्स टू 5-HT इन द गिनिया पिग, ईलियम में कौन सा यूज करेंगे? तो देखें 5H2 और H3 दोनों हम लोग यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया बोथ बी एंड सी। 10th क्वेश्चन है, विच व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द बायोएसे ऑफ 5HT। प्रिंसिपल क्या है बायोएसे का? देखें तो यही चाहिए, प्रिंसिपल क्या है? ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रहा है, तो ये भी क्या करेगा? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा बाय एक्टिवेटिंग द स्पेसिफिक रिसेप्टर। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा बी। 11th है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट इन द बायोएसे ऑफ 5HT, यानी 5HT का इसमें बायोएसे का एंटागोनिस्ट क्या होगा? तो एंटागोनिस्ट होगा मेथाइसरजाइड, यानी करेक्ट आंसर होगा हम लोग का सी। तो सी में देखें क्या रहा है कि LSD जो है लाइसर्जिक एसिड डाइइथैलामाइड या मेथाइसरजाइड इन कंसंट्रेशन ऑफ 10 माइक्रोग्राम पर लीटर आर स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट ऑफ 5HT। तो दोनों याद रखिए, LSD और मेथाइसरजाइड, ये दोनों हमारे क्या है? एंटागोनिस्ट है। जैसे इसके पहले हम लोगों ने देखा था तो डाइफेनहाइड्रामीन देखा था। तो ये आपके फार्माकोलॉजी का से रिलेटेड क्वेश्चन था बायोएसे। मैंने कोशिश किया, सारा बायोएसे कंप्लीट हो चुका है। एक ब्रीफिंग आपकी बायोएसे के बारे में मैंने कर दिया है, और डिटेल आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम देना है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा MCQs आप सॉल्व करेंगे, आपके एग्जामिनेशन का जो पासिंग परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा MCQ सॉल्व करिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।